हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था। आज वो जल्दी ही घर आ गया था, लेकिन तियांग घर नहीं आ पाया। उसको हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा काम है और इसलिए वो घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। तियांग जैसे घर पहुँचते हैं, जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही गुस्से में उसको घूर रहा था। तियांग ने जंगकुक को गुस्से में देखकर डर गया और वो चुपके से अपने रूम में जाने लगा। लेकिन जंगकुक ने तियांग से पूछा, इतनी लेट क्यों हुआ है और तुम कहाँ जा रहे हो मुझसे बिना बात किए? तियांग वो बिना कुछ बोले अपने सर को नीचा कर लेता है, क्योंकि तियांग बात नहीं कर सकता है। जंगकुक तियांग को पास आने के लिए कहता है, तो तियांग जंगकुक के पास आकर खड़े हो जाता है। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ा और उसको अपने गोद में बैठाया और तियांग की पूरी बॉडी पर हाथों से सहलाने लग गए और उसके कपड़ों को खोलने लग गया। तियांग बहुत ही शॉक दिख रहा था और उसने जंगकुक को एक बार के लिए भी आंखें ऊपर करते हुए नहीं देखा। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे नज़रें क्यों छुपा रहे हो? लगता है तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए तो तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे हो। तियांग अपनी नज़र को ऊपर करते हुए जंगकुक को देखता है। जंगकुक ने तियांग से पूछा, क्या हुआ, तुम इससे पहले कभी इतना लेट नहीं किया है, तो आज इतना लेट क्यों हुआ है? और तुमने कुछ ऐसा किया है क्या जो मुझे पता चलने के बाद मैं बहुत ही गुस्सा करने वाला हूँ? तियांग ने अपने सर हिलाकर मना कर दिया। जंगकुक ने तियांग की प्राइवेट पार्ट पर हाथ लेकर गया और तियांग से पूछा, मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन तुम इतना लेट नहीं करते हो, तो आइंदा से ध्यान रखना चाहिए। तुम टाइम पर घर वापस आओगे, ठीक है? तियांग अपना सर हिलाता है। लेकिन तियांग क्या करता है? तियांग एक डॉक्टर है, पेशेंट आएगा तो उसको रुकना पड़ेगा ना। लेकिन जंगकुक है कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है, वो हमेशा ही ऐसा करता है और जंगकुक के गुस्से के बारे में तियांग को पता है, इसलिए तियांग ने भी बातों को आगे नहीं बढ़ाया। और तियांग को जंगकुक ने कहा, ठीक है, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने डिनर टेबल पर रखने के लिए कह दिया है, तुम आ जाओ, उसके बाद दोनों साथ में डिनर करेंगे। तियांग ने अपना सर हिलाया और वो ऊपर जाने लगा। जंगकुक वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था और जैसे तियांग फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं, जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ा और उसको अपने पास वाले चेयर में बैठा दिया। तियांग बहुत ही शाय हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेड भी है, लेकिन मेड ने तियांग को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखा, जो जंगकुक को अच्छा नहीं लगा। तो फिर जंगकुक ने मेड को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। सारे मेड यहाँ से चला गया। उसके बाद जंगकुक और तियांग साथ में खाना खा रहे थे। जंगकुक ने अपने हाथों से तियांग को खाना खिलाया। तियांग ने भी जंगकुक के मुंह में खाना दिया, जो जंगकुक बहुत ही प्यार से खा रहा था। उसके बाद तियांग को अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर किस करता है। ये किस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था और मेड चुपकर इन दोनों की किस को देखता है और इसका भनक जंगकुक को पता चल गया। जैसे जंगकुक ने ये समझ लिया कि उस मेड ने उन दोनों को किस करते हुए देखा, जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक गिलास तोड़ दिया और उस मेड को बुलाया। मेड बहुत ही डर गया था, वो बहुत ही काँप रहा था। जंगकुक ने उस मेड को कहा, तुम आखिर देख क्या रहे थे? क्या तुम हम दोनों को किस करते हुए देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा था? अगर किस को देखना ही है तो दूर से क्यों देख रहे हो? यहाँ पर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, एक काम करो, हमारे सामने आकर बैठ जाओ। मेड ने कहा, सो सॉरी। उसने माफ़ी मांगा, लेकिन जंगकुक ने मेड को उसके सामने बैठाया। मेड की आंखों में अभी भी डर दिख रहा था। जंगकुक से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन जंगकुक ने उस मेड की आंखों में मिर्ची डाल दिया और उससे कहा, अब कैसा लग रहा है? किसी को किस करते हुए देखना बहुत ही मज़ा आ रहा था ना। आइंदा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। तियांग उस मेड की हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसको हेल्प नहीं करने दिया और तियांग को लेकर बेडरूम में आ गए। उसके बाद तियांग को बाहों में लेकर सो गया, लेकिन तियांग को नींद नहीं आ रहे थे। जंगकुक ने तियांग से पूछा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है या फिर तुम डर गए हो? देखो तियांग, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो बहुत ही हिम्मतदार होना चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत ही डरे हुए लग रहे हो। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? उसने जो किया है उसके लिए उसको पनिशमेंट काफ़ी नहीं था, लेकिन मैंने उसको बहुत ही सिंपल पनिशमेंट दिया है। तियांग ने जंगकुक से इशारा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखें खराब हो सकता है। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। तियांग उस मेड को देखने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने उसको जाने नहीं दिया। तियांग फिर सोने की एक्टिंग करता है। कुछ देर बाद जैसे जंगकुक सो जाते हैं, तियांग चुपके से उठ जाते हैं और उस मेड के पास जाते हैं। वो मेड बहुत ही तड़प रहा था, उसकी आंखें जल रहा था।
त्यांग ने उसकी आंखों पर ड्रॉप दिया और उसे सोने के लिए कह दिया। मिन ने त्यांग से माफ़ी मांगा और कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद त्यांग रूम में आकर सोने ही लगा था, लेकिन जंगकुक ने त्यांग को आते हुए देख लिया और जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ते हुए कहा, तुम बाहर से आ रहे हो ना? कहाँ गए थे? क्या तुम उस मेड की हेल्प करने के लिए गए थे? आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो, जबकि तुम्हें पता है मैं उस मेड को पसंद नहीं करता हूँ। उसने हम दोनों की प्राइवेट मोमेंट को देखा है और उसको वो नहीं करना चाहिए था। उसके लिए वो पनिशमेंट बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन तुमने उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ से उठकर चले गए विदाउट माई परमिशन। तो मुझे तुम्हें क्या करना चाहिए? त्यांग ने डरते हुए जंगकुक से पूछा। तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? जंगकुक ने त्यांग से कहा, तुम कल से हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तुम्हें 2 दिन तक घर में ही रहना पड़ेगा। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। मुझे पता है तुम हॉस्पिटल जाए बिना नहीं रह सकते हो। तुम्हें पेशेंट को देखना होता है, उन लोगों की जान बचाना होता है, लेकिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, वो भी 2 दिन तक। 48 आवर्स तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। त्यांग इस बात को सुनकर बहुत ही शॉक हो गए। उसने जंगकुक से बहुत रिक्वेस्ट किया ताकि वो त्यांग को हॉस्पिटल जाने से ना रोके, लेकिन जंगकुक ने 2 दिन तक त्यांग पर नज़र रखा और उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया। त्यांग बहुत ही अपसेट लग रहा था। हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल भी आया था ताकि त्यांग हॉस्पिटल आ जाए और पेशेंट की देखभाल करे, लेकिन त्यांग नहीं जा पाया। त्यांग ने जंगकुक के हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसके बाद भी जंगकुक ने उसको नहीं जाने दिया। 2 दिन हो गया। अब त्यांग हॉस्पिटल जाने वाला था। जंगकुक ने उसका रास्ता रोक लिया और त्यांग से पूछा, कहाँ जा रहे हो? त्यांग ने इशारा से कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा है और 2 दिन हो गया है, तो अब वो जा सकता है ना? जंगकुक ने त्यांग से पूछा, क्या मैंने अभी भी तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहा क्या? तो तुमने कैसे सोच लिया कि अभी तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? त्यांग ने जंगकुक से कहा, तुमने तो 2 दिन बाद मुझे जाने के लिए परमिशन दिया था ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, जाना बहुत ज़रूरी है। जंगकुक ने त्यांग से कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रहा है त्यांग, तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक त्यांग की बातों को समझने के बाद भी ना समझ बनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर त्यांग को बहुत ही गुस्सा भी आ रहे थे, लेकिन वो जंगकुक के सामने अपने गुस्से को नहीं दिखा सकता है, वरना जंगकुक और भी गुस्से में आ जाएगा और वो बहुत ही उल्टे सीधे काम करने लग जाएंगे। त्यांग बहुत ही पेशेंट के साथ इंतज़ार कर रहा था कब जंगकुक उसको जाने के लिए परमिशन देगा। फाइनली जंगकुक ने त्यांग से कहा, ठीक है, तुम हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन तुम्हें शाम को ही घर आना पड़ेगा। त्यांग ने जंगकुक से कहा, लेकिन मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी कैसे आऊँगा? उसने बहुत ही अच्छी तरह से जंगकुक को समझाने की कोशिश किया। जंगकुक समझ भी गया, लेकिन उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूँ तुम शाम को घर आ रहे हो, उसके बाद दोनों साथ मिलकर डिनर करेंगे। हाँ, घर पर नहीं, बाहर जाकर डिनर करेंगे, समझ गए? जल्दी आ जाना। त्यांग क्या करता, उसको लेट भी हो रहा था, तो उसने सर हिलाया और चला गया। हॉस्पिटल आने के बाद त्यांग के हाथ में बहुत काम आया। इतने सारे पेशेंट थे, त्यांग को चेक करना था, और त्यांग बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। सारे पेशेंट जो है त्यांग से अपनी इलाज करवाना चाहता है। बड़े डॉक्टर जो है उसने आकर कहा, देखो त्यांग, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहोगे ना तो एक दिन बहुत ही नाम कमाने वाले हो तुम, वैसे ही तुम बहुत ही फेमस हो। त्यांग अपने सर को हिलाकर उसको थैंक यू कहता है। प्रोफेसर ने कहा, देखो त्यांग, तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो, तो इसके लिए तुम्हें हम एक अवार्ड देना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक पार्टी रखा है, आज शाम को तुम्हें आना होगा। तुम हमारे चीफ गेस्ट हो और तुम्हारे लिए ही पार्टी है। त्यांग ने वो सोच में पड़ गया, तो प्रोफेसर ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? त्यांग ने प्रोफेसर को बताया वो नहीं आ सकता है। तो प्रोफेसर ने त्यांग को कहा, तुम मना नहीं कर सकते हो, ये पार्टी तुम्हारे लिए है तो तुम्हें आना ही होगा। अगर चीफ गेस्ट नहीं आएगा और जिसको अवार्ड देने वाले वो ही नहीं आएगा तो पार्टी किस काम का? त्यांग, तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। उसके बाद त्यांग कुछ नहीं बोल पाते हैं और उसको घर आने में लेट हो जाते हैं। 9 बज चुका था। जंगकुक ने त्यांग को बहुत कॉल भी किया था, लेकिन त्यांग का फ़ोन साइलेंट थे और उसको सुनाई नहीं दिया क्योंकि बहुत ही म्यूज़िक भी था। जंगकुक बहुत ही आंख बबूला होकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा हुआ है और वो त्यांग का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही त्यांग ने एंटर किया, जंगकुक ने त्यांग के पास गया और उसकी हैंड को बहुत ही कस के पकड़ लिया और उसको दीवार में पुश कर दिया। त्यांग बहुत ही डर गया क्योंकि जंगकुक की आंखें लाल हो चुका था। उसको देखकर किसी को भी डर लग जाएगा। एक माफिया से भी ज़्यादा खतरनाक जंगकुक लग रहा था। त्यांग ने जंगकुक से माफ़ी मांगा लेट आने की वजह से, लेकिन जंगकुक को वो बात हजम नहीं हुआ। उसने त्यांग की होठों पर बहुत ही डीपली किस किया और उसकी होठों पर बाइट कर दिया।
जिससे तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था। जंगकुक ने तियांग की लेग पर अपने हाथों से सहलाने लग गए और उसके टी शर्ट के अंदर हाथ लेकर गया और उसकी पूरी बॉडी को चेक करने लगा और वो पूरी तरह से तियांग को घूर रहा था। तियांग की बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है ना? तियांग कहाँ से आया और तियांग की बॉडी में एक कौन सी खुशबू है? आखिर वो किस किस से मिलकर आए हैं? जंगकुक तियांग की पेवट पर हाथ लेकर जाते हैं। उसको चेक करने के बाद कहा, तो तुमने? तियांग बहुत ही डरे हुए थे और उसने अपने सर को नीचे करके खड़ा हुआ था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम इतना डरने की क्या ज़रूरत है जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम ऐसे डर रहे थे जैसे कि तुमने बहुत ही चोरी कर लिया या फिर तुम किसी के साथ। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है माय इनोसेंट हस्बैंड। तो तुमने इतनी देर तक इतना डरे हुए क्यों थे? हाँ बताओ मुझे। तुम इतना डरना नहीं चाहिए ना। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हें तो बहुत ही हिम्मत के साथ मेरे सामने खड़े होना चाहिए, लेकिन तुम हो कि ऐसे रहते हो तो मुझे शक होने लगता है। शक की बात सुनकर तियांग ने जंगकुक को घूर कर देखा। जंगकुक ने तियांग से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या मैं तुम पर शक नहीं कर सकता हो? आखिर तुम इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल हो। तुम्हारे साथ कोई भी सोना चाहेगा, तुम्हें किस करना चाहेगा, तुम्हें टच करना चाहेगा। तो मैं तुम पर शक नहीं करूँ तो और क्या करूँ? हाँ, आखिर तुम इतना हैंडसम जो हो। उसके बाद तियांग को गले लगा लिया। दोनों साथ में डिनर किया। उसके बाद दोनों बेडरूम में आ गए। तियांग बहुत ही थका हुआ था क्योंकि वो बहुत सारा पेशेंट को चेक किया। उसके बाद उसने पार्टी अटेंड किया। उसको पार्टी में नहीं रहना था। वो जंगकुक को मिस कर रहे थे क्योंकि वो जंगकुक से बहुत प्यार करता है। लेकिन जंगकुक है जो तियांग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। जंगकुक और तियांग के बीच में बहुत ही रोमांटिक पल गुजारने के बाद दोनों साथ में सो गया। जैसे ही सुबह हुआ, तियांग अभी तक सो रहा था, लेकिन तियांग के बड़े भाई यूंगी और जिमिन ब्रदर इन लॉ आ जाते हैं। जंगकुक ने उन दोनों को आते हुए देखकर नींद से उठ गया और उन दोनों को वेलकम किया। लेकिन यूंगी ने कहा, तियांग कहाँ है? जिमिन ने कहा, मेरा सोलमेट कहाँ है? जंगकुक, मुझे उससे मिलना है। जंगकुक ने कहा, हाँ मिल लेना, लेकिन वो अभी सो रहा है तो उसको कोई नींद से मत उठाना। उसको सोने की ज़रूरत है। उसने कल बहुत ही काम किया था, उसको आज बहुत ही रेस्ट करना है, तो उसको अभी उठाना सही नहीं होगा। मैं आप लोग को ड्रिंक बना कर देता हूँ। यूंगी ने कहा, ठीक है, अगर तियांग सो रहा है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जिमिन और यूंगी जंगकुक के साथ ड्रिंक करने लगता है। लेकिन अचानक तियांग की नींद टूट जाता है और उसने यूंगी जिमिन की आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि वो लोग आए हैं तियांग से मिलने के लिए। तो वो फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। यूंगी और जिमिन को देखकर तियांग बहुत ही खुश हो गया। जिमिन तो तियांग को देखकर ही दौड़कर चला गया तियांग को हक करने के लिए, लेकिन जंगकुक ने अपने पैर को आगे बढ़ाया और जिमिन को नीचे गिरा दिया। यूंगी जिमिन को हेल्प करता है उठाने के लिए। तियांग खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। आखिर तियांग को सब कुछ दिखाई दिया कि जंगकुक ने क्या किया है। तियांग बहुत ही डर गया और तियांग ने सोचा, उन लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिर जंगकुक ऐसा ही है। जंगकुक तियांग से इतना प्यार करता है, उसकी प्यार जो है वो पागलपन में बदलते जा रहा है। अब तियांग को डर लगने लगा, पता नहीं आगे जाकर जंगकुक और क्या करने वाला है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ पर भूत बनकर खड़े क्यों हो? इधर आ जाओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। तियांग ने जिमिन को इशारा से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जिमिन ने तियांग से कहा, मैं ठीक हूँ, वो बस मैं गिर गया, कैसे गिर गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें हक करना चाह रहा था। जंगकुक ने जिमिन से कहा, ठीक है आप बैठ भी जाओ, आप लोग बाद में हक कर लेना। फिलहाल के लिए तियांग अभी नींद से उठकर आए हैं, उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। यूंगी ने कहा, क्या हुआ तियांग तुम्हें? तुम एक डॉक्टर होकर बीमार कैसे पड़ सकते हो, और तुम ऐसे क्यों चल रहे थे? जिमिन ने यूंगी को कूनी मारा, जिससे यूंगी चुप हो गए और जंगकुक ने कहा, वो बस ऐसे ही। तियांग के पैर में थोड़ा सा चोट लग गया, ठीक है ना तियांग? तियांग अपने बड़े भाई यूंगी और अपने ब्रदर इन लॉ जिमिन से पूछता है, अम्मा पापा कैसे है? जिमिन ने कहा, तियांग तुम अम्मा पापा के बारे में इतना टेंशन क्यों करते हो? हम हैं ना उनकी ध्यान रखने के लिए। उन लोगों ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है और उन लोगों ने कहा है तुम इसको पहनने के लिए, क्योंकि बहुत ही ठंड पड़ रहा है ना, तुम्हें इसको ओढ़ना चाहिए। ये शाल तुम्हारे लिए मॉम ने बनाया है। उसको तियांग को देते हैं। तियांग ने उसको बहुत ही प्यार से देखा, उस पर किस किया और उसको अपने बाहों में लेकर बहुत ही टाइटली हक कर लिया और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसको ओढ़ते हुए बैठ गए। जंगकुक ने ये सब कुछ करते हुए देखकर उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा और जंगकुक कुछ सोच रहा था। जैसे ही यूंगी और जिमिन चले जाते हैं, जंगकुक ने तियांग की शाल को बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और उसको बाहर फेंक दिया। जब तियांग ने उस शाल को ढूंढने लग गया
तब उसे वो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ही अपसेट हो गए। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग ने जंगकुक से पूछा, क्या तुमने उसको देखा है जो मेरे मॉम ने मेरे लिए भेजा था? जंगकुक ने कहा, मैंने नहीं देखा है, तुम क्या बोल रहे हो? तियांग, तुम अब उस बात को भूल भी जाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होना मैं खरीद कर दे दूंगा, तुम्हें उन सारी चीज़ों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, वो मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया है अपने हाथों से, तो मुझे वही चाहिए। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा, फिलहाल के लिए तुम इतना सोचो मत, और आज हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत ही भूख लगी है। जंगकुक ने बातों को घुमा दिया और तियांग को लेकर खाने पर बैठ गया। तियांग के मुंह से खाना नहीं उतर रहा था। जंगकुक ने सब कुछ नोटिस किया, उसको बहुत ही गुस्सा आ गया। आखिर शॉल में कैसा है जो उसको पहनने के लिए तियांग इतना मरे जा रहा है? उसको कैंची से फाड़ कर जंगकुक ने फेंक दिया है, तो उसको वापस कैसे लाएगा? जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, अब तुम इतनी सिंपल सी गिफ्ट को लेकर अपनी मन छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आ जाऊंगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक वो जैसे तियांग से डिनर कर लेता है। तियांग खाना नहीं खा रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसके किस के थ्रू खाना खिला दिया था। तियांग मन में यही सोच रहा था। जंगकुक की वजह से तियांग कभी अपना मन का नहीं कर पाता है। जंगकुक हमेशा बीच में आ जाता है। क्या उसी ने ही मेरी मॉम की उस गिफ्ट को गायब कर दिया है? अगर ऐसा है तो उसने क्या किया होगा? जंगकुक तियांग की शक्ल देखकर समझ आता है कि तियांग जंगकुक पर शक कर रहा है। इसीलिए जंगकुक ने भी उस शाल को ढूंढने की एक्टिंग किया और तियांग को दिखाया उसको उस गिफ्ट की क्या पड़ी है। वो बहुत ही परेशान है तियांग को ढूंढ कर देने के लिए। तियांग ने कहा, नो, मैं क्या सोच रहा था, ये तो मेरे लिए उस शाल को ढूंढ रहा है। वो कितना मेहनत कर रहा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं हूँ कि उस पर शक कर रहा था। और जंगकुक को जाकर पीछे से हक कर लिया। जंगकुक मुस्कुराया और तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से हक क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत थक गए हो ना, जाओ जाकर रूम में रेस्ट करो। तियांग अभी जंगकुक को टाइटली पकड़ के रखा था, तो जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ा और अपने सामने लेकर आए। उसने तियांग की आंखों में उसके लिए प्यार देखा। जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगा, उसने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जंगकुक अपनी आदत से मजबूर है। उसने कहा, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, जिससे कि तियांग को चोट पहुँचे। लेकिन जंगकुक जानबूझकर नहीं कहता है, उससे हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को तियांग के करीब नहीं आने देता है जिसके साथ किसी और का प्यार जुड़ा हुआ हो। जंगकुक खुद तियांग को बहुत सारा प्यार देना चाहता है, लेकिन किसी और का प्यार तियांग के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जंगकुक की यही प्रॉब्लम है। और जंगकुक ने तियांग को सामने से हक करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करता है और तियांग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहोगे, वो भी हनीमून के लिए? तियांग ने बहुत ही खुश होकर जंगकुक को हाँ कर दिया। आखिर वो जंगकुक को मना कैसे कर सकता है जो उसके लिए इतना मेहनत कर रहा था। तियांग को तो ऐसा ही लगता है ना। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।